नमस्कार श्रोताओं, कहानियों का कारवा चैनल में आपका स्वागत है। सुषमा मुनिंद्र जी की एक कहानी कीमती आपके समक्ष प्रस्तुत है। गुम्मन जब गल्लाबाई के साथ पहली बार आई, उसकी उम्र जो भी रही हो, पर उसके आगे वाले दूध के 2 दांत टूटे हुए थे। निरंजना ने पूछा, ये कौन है गल्लाबाई? हमार नातिन गुम्मन हमरे साथ काम सीखी, बहुत छोटी है, बड़े होई जई, काम तो सीखे। स्कूल नहीं जाती, जात ही, दूसरा दर्जा पढ़त ही, पे तोतला थी। छोटी है ना, एकर महतारी तोतल रही, एकर मामा तोतल है, एहो तोतल ही, तोतली है पर सुंदर है। गल्लाबाई ने गुम्मन को 1 सप्ताह तक बर्तन धोने, झाड़ू पोछा करने का कायदा समझाया। गुम्मन, झाड़ू ऐसन पकड़, पलंग के नीचे से कचड़ा निकाल, वहाँ कोना में पोछा ठीक से नहीं लगा, देख बर्तन में जूठ लगाए है। गुम्मन, काम चोरी न कर, मलकिन नाराज हो जाती है। आगे के 2 दांत आने तक गुम्मन को संपूर्ण रूप से काम सौंपकर गल्लाबाई ने अवकाश ले लिया। गुम्मन निरंजना का काम करती। इस बीच गल्लाबाई मोहल्ले से गोबर बीन बटोरकर निरंजना के परिसर के दूर वाले कोने में कंडे ठाप लेती। निरंजना चाहती गुम्मन गल्लाबाई की तरह मुस्तैदी से काम करे, लेकिन नन्हे हाथों में न बल न अभ्यास। वस्तुतः निरंजना का समृद्ध घर गुम्मन के लिए चमत्कार की तरह था। जिधर देखती देखती रह जाती। खाना बनाने के लिए निरंजना को बर्तन चाहिए। गुम्मन निरंजना के बेटे विज्ञान और विमान के कमरे में झांककर संगीत सुन रही है। निरंजना बेचैन। गुम्मन, विज्ञान बचाओ में, बच्ची है मम्मा, आंगन धोना है। गुम्मन रस्सी कूद रही है। गुम्मन, विमान बचाओ में, बच्ची है मम्मा। निरंजना व्यंजन बना रही है। गुम्मन ललक कर देख रही है। गुम्मन, निरंजना के पति एकनाथ बचाव में, बच्ची है निरंजना। गुम्मन निरंजना को त्रस्त करने के लिए हरकत नहीं करती थी, नहीं जानती थी दरअसल निरंजना को नाराज कर रही है। गुम्मन, तरीके से काम कर, तू जल्दी काम नहीं करती। गल्लाबाई कहती है मैं तुझसे देर तक काम कराती हूँ, गल्लाबाई से तेरी शिकायत करूंगी। आदि यानी आजी, माल माल के तमली यानी चमड़ी उकेल देगी। कान पकड़ती हूँ मम्मा दी जी। एक नाथ ने अभयदान दिया। निरंजना, गुम्मन काम सीख रही है, विज्ञान और विमान से छोटी, एकदम बच्ची है। निरंजना उससे बच्ची नहीं, गल्लाबाई का स्थापन मानती थी। लेकिन एक दिन देखा, सबकी नजरों से बचकर गुम्मन दीवान के नीचे गहरी नींद सो रही है। निरंजना को उस क्षण अप्रतिम ज्ञान मिला। उसने निद्रालीन गुम्मन में छोटी बच्ची देखी, छोटी बच्ची की मजबूरी और मासूमियत देखी। बचपन की मोहलत पाना चाहती है, छोटी छोटी लापरवाहियां करना चाहती है, हो जाती है गलती। इसे थोड़ा सुकून, सुरक्षा, स्नेह, सहयोग मिले तो बेहतर तरीके से काम कर सकती है। निरंजना ने नरमाई से पुकारा, गुम्मन। गुम्मन भयभीत मुद्रा में उठी। मम्मा दी, मैं थक जाती हूँ, आज स्कूल नहीं जाएगी, दाऊंगी, काम कर लूँ। स्कूल जा, बचा हुआ काम लौट कर करना। इसी तरह होती हैं संधियाँ, विकसित होता है लगाव, बन जाता है भरोसा। गुम्मन दक्ष हो गई। गल्लाबाई अब कंडा थापने और वेतन लेने ही आती। मालकिन पैसा दे दे, राशन खरीदना है। निरंजना ने पैसे गल्लाबाई को दे दिए। गुम्मन एकाएक बोल पड़ी, आदि 50 रुपया मुझे दे, 50, हम तोले बदले काम करते हैं। गल्लाबाई को गुम्मन गुटी हुई दुनियादार लगी। काम करते है तो हम तो ही खाना देत है। मलकिन अमदरा वाली यानी गुम्मन की माँ से जवानी नहीं संभारी जात रही। कहत दसिया, गुम्मन का पिता ना मरद है। हमरे पहुना गल्लाबाई की पुत्री सिमरा का पति से मोहब्बत कर लहीस, पहुना के साथ भाग गई तो आज तक नहीं लौटी। दसिया पागल होएगा। सिमरा मनी ऑर्डर मंजली सिमरा की पुत्रियों के लेके हमरे पास आ गई
के मजूरी करके पेट चलाई। अमरदरा वाली के मायके माँ तंतर मंतर होइत है। मूड चलाए के सिमरा का मरवाए दिस। सिमरा के पेट माँ ऐसन पीड़ा भई तड़प तड़प के मरी। मनी और मंजली हमरे साथ रहित, उन्हें खाना कपड़ा चाहित। दसिया का गांजा और कोपरी परात भर भात चाही। हमार आदमी मर गा। पहले हम मजदूरी करत रहे, अब जागर नहीं चलत। अमदरा वाले कहत रही, दसिया ना मरद हई त गुम्मन दसिया के औलाद न होई। तबु हम यही पाल पोस रहे हयन। आ बेशरम 50 रुपया मांगत ही। बच्ची है, इतना काम करती है, ऐसा नहीं करत। मेवा पकवान खाए के खास लंबी होई रही है। आप मिठाई, नमकीन, हलवा, पकौड़ी दही के यही चटोरी बनाए दिहन। घर लात और मनी और मंजली का देखात खात ही, कोह को नहीं देत। दूसरों को ललचाते हुए अकेले खाना गुम्मन का आनंद, परिश्रम से किया हुआ उपार्जन और खुद को खास साबित करने का आयोजन है। मम्मा दी, मैं मनी और मंजली को मिठाई नहीं देती, इसीलिए आदि मुझे मालती है। गल्लाबाई दबंग। मालकिन के प्रश्रय में प्रतिद्वंदी को तैयार होता देख हमारी इज्जत न उतार। ले 50 रुपया। 50 रुपए का नोट गुम्मन के सम्मुख फेंक कर गल्लाबाई चली गई। गुम्मन में न स्वाभिमान था न आत्मसम्मान। उसने हुलस कर नोट उठा लिया। 50 रुपए का क्या करोगी गुम्मन? तात पकोली, चाट पकौड़ी खाऊंगी, चप्पल लूंगी और क्लिप खरीदूंगी। छोटी बच्ची की छोटी छोटी हसरतें। निरंजना की प्रसाधन मेज और टीवी के विज्ञापन उससे क्रीम, लोशन, तेल, शैम्पू, परफ्यूम का उपयोग और प्रयोग बता रहे थे। प्रसाधन मेज में सजी सुंदर शीशियों को ललक कर देखती। निरंजना ने उसे पुरानी क्लिप और बैकपिन दे दी। ले, बालों में तेल लगाकर तरीके से बांध लिया कर। हो, गुम्मन सौगात घर ले जाती। मनी और मंजली चुरा लेती। उनसे पूछताछ के जुर्म में गल्लाबाई गुम्मन को पीट देती। वे दरअसल सौगात ही नहीं, गुम्मन का साम्राज्य था। साम्राज्य को सुरक्षित करने के लिए उसने जूते के खाली बड़े डिब्बों को निरंजना के गैरेज में दूर वाले कोने में रख दिया। उसमें सहेजने लगी स्कार्फ, मोजे, क्लिप, चप्पलें, डियो, परफ्यूम और सुंदर खाली शीशियां, रुमाल, एक हाफ स्वेटर। बस गई पूरी दुनिया, जिसे देखकर वह खुश हो जाती। इस बीच विज्ञान और फिर विमान स्कूल पास कर बाहर पढ़ने चले गए। उनकी अनुपस्थिति को गुम्मन ने अपनी उपस्थिति से अच्छे से भर दिया। निरंजना चाहने लगी कि गुम्मन इतना ज़रूर पढ़ ले कि जब अपने हिस्से की लड़ाई वह ठीक से लड़ सके। वह 1 घंटा 1.5 घंटा गुम्मन को पढ़ाती। गुम्मन, आज क्या सबक मिला? गुम्मन पुस्तक खोलती। मम्मा दी, यहाँ स्कूल है। फिर दोनों भैया बाहर पढ़ने क्यों चले गए? विज्ञान डॉक्टर बनने गया है और विमान इंजीनियर। मैं खूब पढ़ कल क्या बनूंगी? कठिन प्रश्न, क्या बनेगी? अपनी बात शुद्ध रूप से कैसे कह पाएगी? तुतलाते देख लोग हंसते हैं, आनंद लेते हैं, चिढ़ाते हैं, मजाक बनाते हैं। आरंभिक दिनों में विज्ञान और विमान इसे बार बार बोलने के लिए बाध्य करते थे। उनके साथ निरंजना भी हंसती थी। खूब पढ़, फिर बताऊंगी क्या बनेगी। कैसे पढ़ूं? आदि कहती हैं मैं बली हो गई हूँ, मजदूरी करने जाऊं। पढ़, मैं गल्लाबाई को समझा दूंगी। हो, मामला प्रतिस्पर्धा का बनता गया। गल्लाबाई ने फौजदारी बढ़ाई। गुम्मन ने प्रतिरोध। निरंजना के नेतृत्व में वैचारिक रूप से समृद्ध हो रही गुम्मन गल्लाबाई के हुक्म को खारिज करने लगी। गल्लाबाई मारने दौड़ती। गुम्मन पूरी ताकत से उसका जर्जर हाथ जब्त कर लेती। उसने समझ लिया कि घर में गल्लाबाई का विरोध करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए ताकतवर दिखती है। बाकी इसकी ताकत खत्म हो चुकी है। गल्लाबाई ने समझ लिया कि निरंजना की मिली भगत से
गुम्मन अपने उत्थान के प्रति सतर्क हुई है, किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहती है। इससे जिगर के आतिश को ठंडा ना किया गया तो योद्धा बन जाएगी। गल्लाबाई वेतन लेने पहुंची। मलकिन, अब आपका काम हम करब। गुम्मन मंजली के साथ मजदूरी करन जई। रेजा के रेट 250 रुपया चलत रहा है। गुम्मन ने गल्लाबाई को पूरी तरह उपेक्षित कर निरंजना से कहा, अम्मा दी, मैं पढ़ूंगी, इसे पढ़ने दो गल्लाबाई। पढ़ के मास्टरी बनी? तोतर से बोलत बनत है। पढ़ने दो गल्लाबाई। मालकिन गुम्मन का ना भड़काई। कंडा बेच के और अपना के वेतन से हमार खर्चा नहीं चलाई। मनी कमात रही पे ओकर ब्याह कर देहन। मंजली मजूरी करत ही। एके दिन एहू ब्याह हो जाई। तोतर से कोई ब्याह ना करे। मजूरी करने लगे तो आपर और हमार जिंदगी का सहारा दई। मम्मा दी, मैं पलूंगी। गुम्मन को पढ़ने दो गल्लाबाई। मलकिन, अपना का गुम्मन बहुत प्यारी त अपने घर में बैठाई लई। मास्टर बने या कलेस्टर, हम फुर्सत होई। तंज छोड़कर गल्लाबाई चली गई। गुम्मन दृढ़ थी, मैं पलूंगी। निरंजना को गुम्मन दयने लगी। जब आई थी अक्षर ठीक से नहीं पहचानती थी। अब तुतलाते हुए लेकिन अच्छे से विश्वास के साथ तेज गति और लय से अखबार बांचती है। अखबार में छपे समाचारों का अर्थ जानना चाहती है। गुम्मन सुबह काम करने आए। आंगन में बैठी निरंजना अखबार पढ़ रही थी। गुम्मन समीप आकर खड़ी हो गई। क्या समाचार छपा है मम्मा दी? ले पढ़कर सुना। जोर से पढ़ने से आत्मविश्वास आता है। गुम्मन तुतला कर पढ़ने लगी। वर्तमान दौर में समाज के प्रत्येक वर्ग को चाहिए कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा से जोड़कर समाज की मुख्य धारा में लाए। बाल श्रम के कलंक को मिटाने के लिए सामूहिक भागीदारी की जरूरत है। कम उम्र के बच्चों से काम कराने वाले संस्थान संचालकों का सामाजिक बहिष्कार हो। बाल मजदूरी के कारण देश में गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी बढ़ रही है। छापामार कार्रवाई अभियान चलाया जाना चाहिए। गुम्मन अर्थ समझने के लिए रुकी। मम्मा दी, छापामार अभियान क्या होता है? बेसिन पर शेव करते एक नाथ ने स्पष्ट किया। गुम्मन, इसका मतलब है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से घरेलू काम कराना कानूनी तौर पर गलत है। निरंजना, तुम्हारी रिपोर्ट कर दी जाए तो तुम्हें 3 बरस की सजा मिलेगी। 10,000 रुपया जुर्माना देना पड़ेगा। निरंजना सहमत न हुई। सरकार से पूछो, जिस लड़की की माँ न हो, पिता बेकार हो, आज ही मारती हो, वह क्या करे? मैं गुम्मन को स्कूल जाने के लिए प्रेरित करती हूँ। हमारे घर में इसने गुण सीखे हैं। मैं चाहती हूँ पढ़कर ये अपनी जिंदगी तरीके से जिए, 4 पैसे कमा सके, अपनी सुरक्षा कर सके। स्कूल जाने के बाद इसे कौन सा कोर्स कराया जाए, जॉब मिले आसानी से। गुम्मन आश्चर्य न समझे अतः एकनाथ अंग्रेजी में बोले, निरंजना, इसका तुतलाना बहुत बड़ी अयोग्यता है। इसे अच्छा जॉब कैसे मिलेगा? तुम्ही ने बताया। गल्लाबाई भड़क कर कह गई है कि इसे अपने घर में बिठा लो। हम एक सीमा से अधिक इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। निरंजना को लगा गुम्मन को वह झूठा आश्वासन दे रही है, लेकिन गुम्मन आश्वस्त थी। उसे भरोसा था कि उसके अच्छे भविष्य के लिए निरंजना बंदोबस्त करेगी। इसी भरोसे पर गल्लाबाई से शत्रुता ठानी। गल्लाबाई के आपेक्ष और आपत्ति के बावजूद ठीक वक्त पर निरंजना के घर जाती। इसीलिए निरंजना को नहीं लगा गुम्मन पूरे सप्ताह नहीं आएगी। अगले सप्ताह गल्लाबाई आई। मलकिन, गुम्मन भाग गई। निरंजना को गल्लाबाई फरेबी लगी। क्या कहती हो गल्लाबाई? हमार सोन चिड़ैया पाले पोसे कमान लायक भई तब भाग गई। क्या कहती हो गल्लाबाई? हो, गुम्मन अमदरा वाली कस बदमाश रही। आप नए नए सलवार कुर्ता पहना के ओही ऐसन चंबुक बनाई देही, ऐसन फर्राट साइकिल चलावत रही कि टोला के लड़का आशिक हो जात रही। गुम्मन अच्छी लड़की है, उसके साथ कुछ हुआ है? गल्लाबाई, थाने में रिपोर्ट लिखाओ। थाने वाले गरीब की रिपोर्ट नहीं लिखाई। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। गुम्मन की बदनामी होई, आपे के होई? गल्लाबाई बहरूपिया, रोने में प्रशिक्षण प्राप्त, चाले तय करने वाली कूटनीतिज्ञ, खूब रोई। फिर बर्तन मांजने के लिए आंगन में आ गई।
निरंजना अवसाद में। ठीक अभी मिशन असफल हो गया। गुम्मन क्या सचमुच भाग गई? तब तो इस लड़की ने खुद से अधिक निरंजना को ठगा। यदि किसी के फुसलावे पर गई है तो बेवकूफ है। अब वह ऐसी मासूम या मूर्ख नहीं थी जो बहकावे में आ जाती। आत्मविश्वास और परिष्कार से भरकर वह अच्छी तरह तैयार हो रही थी। एकनाथ ठीक कहते हैं, इनके लिए एक सीमा से अधिक नहीं किया जा सकता। ये लोग अपनी भलाई नहीं, क्षणिक लाभ देखते हैं। लाभ इनकी जरूरत ही नहीं, मानसिकता भी है। इसीलिए ये लोग पग बाधा से नहीं छूट पाते। निरंजना न जान पाती गुम्मन पर क्या बीती, पर परिस्थिति अक्सर अपना प्रमाण दे देती है। सच गवाही दे जाता है। मंजली सूखे कंडे लेने आई। कंडे झोला में भर रही थी कि निरंजना ने खिड़की से पुकारा, मंजली इधर आ। कहाँ है मम्मा जी? गुम्मन का कुछ पता चला? नानी ने उसे पता नहीं कहाँ बेच दिया। हद दर्जे का खुलासा। बेच दिया हो? नानी कहती थी गुम्मन मजूरी करे। गुम्मन नहीं मानती रही। नानी उसे मारती गरियाती के मालकिन ने इसे फैशनदार बना दिया है। मजूरी करने में लजाती है। का बताए मम्मा जी, गुम्मन आपके घर आने को निकली थी, फिर नहीं लौटी। नानी ने बेच दिया। कितने में बेचा? 10,000, 20,000, पता नहीं मम्मा जी। मेरे टोले से ये चौथी लड़की गायब हुई है। एक मिस्त्री बड़ा बदमाश है। नानी पहले उसी के ठिये में काम करती थी। कभी कभी नानी के साथ बैठकर दारू पीता है। वह नानी ने बताया करता था कि गुम्मन तोतली है, इसीलिए 2,000 ज़्यादा दिलाएगा। तोतली कर बोलेगी तो लोग खुश हो जाएंगे। मम्मा जी, मिस्त्री बहुत बदमाश है। भय, अविश्वास और करुणा से निरंजना की आह निकल गई। गुम्मन तोतली है? इतने रुपए में उसे कौन ले गया? निरंजना खरीद ले गया? नहीं कह सकी, पता नहीं। मंजली, तुझे गल्लाबाई से डर नहीं लगता? नानी मुझे और मनी को मानती है। गुम्मन दईसा मामा की औलाद नहीं थी, शायद इसीलिए नानी ने बेच दिया। गुम्मन की याद आती है। मम्मा जी कुछ करो। अविश्वास में निरंजना। ये कैसी दुनिया है, कैसा चलन है जहाँ तुतलाना, नए नए रोमांच तलाश रहे नर पशुओं को रोमांच देने जैसी विशेषता बन जाता है। निरंजना जानती है, स्किन बिजनेस में स्पष्ट बोली भाषा नहीं, देह आकर्षण होता है। जो भागी हुई माँ और गांजे में धुत अधपगले बाप की बेटी में गजब का था। नहीं जानती थी गुम्मन तुतलाती थी, इसीलिए कीमती थी। सुषमा मुनिंद्र जी की मार्मिक कहानी के अंत में आप लोगों से एक विनम्र आग्रह। आपको मेरे द्वारा किया गया कथा वाचन अगर पसंद आता है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।